नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज तक के जो वीडियोस थे वो पीछे से बनते थे, आज मैंने सोचा कि आगे से आपके लिए शूट कर लिया जाए। खैर, आज का जो मुख्य विषय है, आप सभी जितने भी नवप्रवेशी छात्र छात्राएं हैं, जो बीए के छात्र छात्राएं हैं, बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपना दाखिला कॉलेजेस में ले लिया है और बहुत से छात्र छात्राएँ अभी भी मेन कैंपस का इंतजार कर रहे हैं। तो मोटी मोटी जो सूचना है, अभी तक लगभग 2500 एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में बीए के हो चुके हैं। दूसरे राउंड की काउंसलिंग समाप्त हुई। एससी कैटेगरी के 244 विद्यार्थियों ने पहले दिन एडमिशन लिया था, दूसरे दिन 108 विद्यार्थियों ने अपना दाखिला लिया था। तो इस तरीके से आज तक अभी तक का ये समीकरण है कि पहले राउंड में 1251 दाखिले हुए थे, जिसमें 1051 दाखिले जनरल कैटेगरी थे और 188 एससी कैटेगरी थे। दूसरे राउंड में जब दाखिला हुआ तो 2 दिन पहले ऑल कैटेगरी का एडमिशन हुआ, 149 एडमिशन दूसरे दिन हुए, पहले दिन 156 एडमिशन हुए। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 182 एडमिशन एक दिन हुए और 388 एडमिशन एक दिन हुए। तो टोटल 570 एडमिशन ओबीसी कैटेगरी में हुए। इसके साथ साथ एससी कैटेगरी में 244 एडमिशन पहले दिन हुए और 108 एडमिशन दूसरे दिन हुए। तो 352 सीटें एससी कैटेगरी की अभी तक भरी जा चुकी हैं। अब यहाँ से जो समीकरण निकलते हैं, बहुत सारे छात्र तीसरे राउंड की कट ऑफ का वेट करेंगे। कट ऑफ आपकी रिलीज हो जाएगी या हो चुकी होगी, क्योंकि वीडियो पहले शूट हो रहा है। तो बात मैं आज करने आया हूँ आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल उठता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमको क्या अभी भी अच्छा मिलेगा। तो इसी वजह से बहुत लोग उनको तमाम तरीके से डाइवर्ट करने वाले भी रहते हैं। डाइवर्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने मन में पहले से ही बैठा लिए हैं कि हमारा नंबर कम है, हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलेगा, हम कॉलेज में जाएंगे, हम एडमिशन ही नहीं लेंगे। ये सारी स्थितियाँ आपके मन में भी चल रही हैं। तो आज आपकी सिर्फ यही एक दुविधा मैं दूर करने आया हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आपकी क्या विचारधारा होनी चाहिए, जिससे कि आप इलाहाबाद मेन कैंपस में अपना एडमिशन ले सकें और बेझिझक ले सकें। आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल न खड़े हों कि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को गलत चुना या आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे ख़राब मिला। तो आज मुख्य रूप से उसी पे बात होने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा है, अभी तीसरी कट ऑफ होगी जारी, में भी जैसे भी स्थिति होगी, अगर आपका मेन कैंपस में दाखिला हो रहा है तो आप कॉलेज से बेहतर है कि आप कैंपस में दाखिला लीजिए। आपका नंबर चाहे ज़्यादा हो चाहे आपका नंबर कम हो, लेकिन आप दाखिला मेन कैंपस में ही लीजिए अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आते हैं तो। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आपके तमाम प्रश्न रहते हैं कि हमको अच्छा विषय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप लोग लगातार कॉम्बिनेशन की लिस्ट देख रहे होंगे। अभी वीडियो एक पोस्ट कर दिया जाएगा कॉम्बिनेशन की लिस्ट पर, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी मिल जाए तो ज्योग्राफी तो एक बहुत सीमित छात्रों को मिलेगा। आपके मन से तो सारा काम हो नहीं जाएगा। नंबर आप कम पाए हैं और सोच रहे हैं कि सबसे बेहतर मिले, तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। आप चाहे कैंपस में एडमिशन लीजिए चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए। कॉलेज की भी यही स्थिति है कि वहाँ पर भी टॉप जो मेरिट के छात्र हैं उन्हीं को ज्योग्राफी जैसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब अभी भी जो कॉम्बिनेशन की लिस्ट आप देख रहे हैं उसमें आपको 2 विषय अच्छे मिल सकते हैं। आप सिविल की तैयारी करने आ रहे हैं, सिविल की तैयारी करने में जीएस का जो पेपर होता है मेंस का, उसमें 4 पेपर महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है ज्योग्राफी, दूसरा होता है पॉलिटी, तीसरा होता है हिस्ट्री और चौथा होता है इकोनॉमी। अगर 4 विषय में आपको अगर 2 विषय आपके कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर में आपको एक विषय ड्रॉप करना रहता है। अगर 2 विषय आपके जीएस के मिल रहे हैं, एक विषय आपने लिटरेचर ले लिया है, एक विषय अगर आपको फिलॉसफी मिल रहा है, एक विषय अगर आपको हिंदी और इंग्लिश मिल रहा है, तो आप बेझिझक अपना एडमिशन करवा सकते हैं। हिंदी जिसको पसंद है, हिंदी संस्कृत कॉम्बिनेशन अभी पूरा बचा हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं छोड़ करके, आप किसकी बातों में आ रहे हैं? सक्सेस रेट देखिए कि यूपीएससी का सक्सेस रेट क्या है। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, कोई आपको पढ़ाने वाला यहाँ नहीं आ रहा है। आप किसी दूसरे के कहने पे चलेंगे क्या? आप खुद सोचिए। आपको यहाँ से बता दिया जा रहा है कि बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिला। अरे कैसे मैं मान लूँ कि आपको विषय अच्छा नहीं मिल रहा है? मैं डेली वहाँ जा रहा हूँ, मेरा भी विषय हिंदी फिलॉसफी एंशिएंट है। अगर हम भी आपके तरीके से पॉलिटी ज्योग्राफी सोचे होते तब आज यहाँ पे हम ना पढ़ते होते। और हिंदी से मैं परास्नातक कर रहा हूँ। हिंदी विषय आप लोग जानते हैं यूपीएससी के ऑप्शनल में सबसे बेस्ट मार्किंग हिंदी लिटरेचर में होती है, साहित्य है। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ, अगर इकोनॉमी मिल रहा है आपको, अगर आपको मिडिवल हिस्ट्री मिल रहा है, अगर आपको एंशिएंट मिल रहा है, अगर आपको पॉलिटी के साथ साथ
इकोनॉमी के साथ साथ अगर हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर मिल रहा है तो आप उसको ले लीजिए। अभी बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं। हिंदी फिलॉसफी एंशिएंट का 76 में से 70 अभी खाली है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? जाने का कोई मतलब नहीं है आपके। कॉलेज में भी आपको ऐसे ही मिलेगा अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो, और अपनी ऊर्जा को वहाँ आप फालतू व्यर्थ करेंगे। मेन कैंपस में एडमिशन होने का मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है वो तड़प रहा है, वो तरस रहा है। और अगर आपका चांस आया है तो आप यहीं पे एडमिशन लीजिए। बहुत सारे छात्र BHU का कॉल लेटर उनका आ गया है, वो BHU भागना चाहते हैं। तो एक वीडियो मैं इस पर भी बनाना चाहूँगा और आपके बीच में अगला वीडियो आ जाएगा कि आखिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है क्यों, हम यहीं पर क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ के कुछ हमारे साथी हैं वो BHU छोड़ के AU आए हैं। किस लिए आए हैं? सिविल के लिए आए हैं। इलाहाबाद जीवन जीना सिखाता है। आपको और कोई शहर दुनिया का जीवन जीना नहीं सिखाता, लेकिन इलाहाबाद जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। कैसे जीने की कला होती है, कैसे हम अभावों में अपने आप को ढाल सकते हैं, निखार सकते हैं। बात यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आप बिल्कुल अपने मन में कोई दुविधा ना पालिए। अगर आपका नंबर जैसे भी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। आपको जो विषय चाहिए, जैसा भी चाहिए, मैं गाइड करूँगा पर्सनली। लेकिन अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है, अगर आप उस मेरिट के अंदर आ रहे हैं तो आप कहीं भी न जाइए। मेरा विश्वास मानिए, अगर आपको 2 विषय अगर अच्छे मिल रहे हैं तो एक विषय आप लिटरेचर ले लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए, हिंदी लिटरेचर ले लीजिए, फिलॉसफी ले लीजिए। क्योंकि अगर फिलॉसफी का आप महत्व नहीं जानते, GS का जो 4th पेपर होता है मेंस का, वो एथिक्स का होता है। और फिलॉसफी के पहले ईयर में 2nd पेपर एथिक्स का ही पूरा है। अगर आप फिलॉसफी 3 साल अच्छे से पढ़ते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिलेबस को, तो 70 से 80% सिलेबस आपका पूरा मेंस का कवर हो जाता है। आप समझ का ही नहीं रहे हैं, आप आ कहाँ रहे हैं। आप इसकी गौरव गाथा और इसके इतिहास को तो जानिए। आप अगर हिंदी 3 साल अच्छे से पढ़ते हैं तो हिंदी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। आप ज्योग्राफी लेके आप और विषय लेकर आप क्या करेंगे ये बताइए। कुछ लिटरेचर होना चाहिए, कुछ सिविल के साथ साथ और भी चीज़ें हमारे लिए साफ होनी चाहिए। एक अलग से ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। हम TGT भी दे सकते हैं, हम PGT भी दे सकते हैं। सब IAS थोड़ी बन जाओगे ये बताइए आप मेरा। हाँ, तो खुद समझिए ना। यहाँ से जो बातें बताई जा रही हैं, आप किसी के कहने पे आप अपने निर्णय को ना बदलिए। अगर आप अच्छा नंबर पाए हैं, अगर आप मेन कैंपस का वेट कर रहे हैं, अगर आपका कैंपस में नाम आ गया है तो आप कॉलेज से नाम कटवा के तब कैंपस में आइए। ये मेरा मानना है। और मैक्सिमम सीटें इस बार भरी जाएंगी। पिछले साल 4200 सीटें भरी गई थी। इस बार भी हम लोगों का ये प्रयास है, हमारे अधिकारियों से बात हो रही है विश्वविद्यालय के, मैक्सिमम कट ऑफ गिरेगी। कट ऑफ पे बिल्कुल चिंता ना करिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे बचे हुए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आप कोई भी दुविधा ना पालिए। आपको अभी भी विषय अच्छे मिलेंगे। 2 विषय अगर आपके GS के मिल रहे हैं तो एक विषय आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि आपको स्कोरिंग विषय भी चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी चाहिए। परसेंटेज का लेवल आप जानते हैं, तो ये बात है। कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट लीजिए। फिलॉसफी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, हिंदी बहुत अच्छी आएगी आपको। आप लीजिए तो विषय को, आप इंटरेस्ट बनाइए। आप ज्योग्राफी ले लेंगे, अगर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। बड़ी बात यह है, अगर आपका कैंपस की कट ऑफ में नाम आ रहा है तो आप कैंपस को छोड़ के कहीं ना जाइए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको 2 विषय अच्छे मिल रहे हैं तो एक विषय आप कंप्रोमाइज़ करिए। और कंप्रोमाइज़ नहीं करना यार, वो भी कॉम्बिनेशन है, वो भी कोई बच्चा पढ़ता है लेके। मैं भी हिंदी फिलॉसफी एंशिएंट लेके पढ़ा हूँ। मेरे साथ के लोग तमाम तरीके से तमाम विषयों को लेकर पढ़े हैं। सबको ज्योग्राफी नहीं मिल गया है, सब ज्योग्राफी के लिए इतना मारा मारी हो रही है। ज्योग्राफी आप कोचिंग कर लीजिएगा यार, कोचिंग करके आप पढ़िएगा। अपने मन में आप पहले से ही बैठ लिए हैं कि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल रहा है। कमेंट भी अभी 50 ठो आ जाएंगे, 50 लोगों के कमेंट आएंगे कि हम एडमिशन करवाएं, हमको अच्छा विषय नहीं मिला। अरे तो काहे एडमिशन करवाए ये बताओ भाई, काहे एडमिशन करवाए? ये तो करवा भी लिए, ऊपर से फिर वही है, आलोचना कर रहे हो। अपने मनोबल को आप खुद ही गिरा रहे हो। मैं पहले से कहता हूँ ना कि मजबूत बनिए, धैर्यवान बनिए, अपने मन से सारे प्रश्नों को निकाल दीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी भी अच्छा बचा हुआ है, आप उसको एक बार ध्यान से देखिए जाके, और उसको देखिए कि क्या क्या विषय बचा हुआ है। आपको जो भी विषय मिलता है आप उसको ज़रूर लीजिए। 2 विषय अच्छा मिल रहा है, एक ही विषय अच्छा मिल रहा है, हम उसी विषय को लेकर आगे चलेंगे। मिल तो रहा है,
कैंपस में आप लोग जरूर आइए एडमिशन करवाने। कॉलेज से बेहतर है कि हम कैंपस में पढ़ें, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग अगर कैंपस की कट ऑफ में जिसका भी नाम आता है वो सीट को बिल्कुल न छोड़े। आप सभी अपना एडमिशन जरूर करवाने आइए, ये बात है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आज यही बात आपसे करनी थी, क्योंकि मन बहुत व्यथित था कि आप लोग तमाम तरीके से भ्रामकता फैला रहे हैं, तमाम तरीके से अपने मन में पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि हमको विषय अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी विषय पे आज आपसे बात करने आया था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझते होंगे और अब आप लोग यहाँ पर अपना दाखिला ज़रूर लेंगे। जिनका कट ऑफ लिस्ट में नाम आएगा वो ज़रूर अपना दाखिला लीजिए, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य प्रांगण में अपना दाखिला ले रहे हैं। बहुत सारे छात्र जिनको अपना दाखिला यहाँ नहीं मिला है वो तरस रहे हैं, उनकी हालत आप जाके पूछिए। अगर आपका एडमिशन यहाँ हो रहा है तो आप बहुत ही अच्छे छात्र हैं। आप अपने मन से सारी दुविधाओं को निकाल दीजिए, बाकी हर एक स्थिति परिस्थिति में तो मैं आपके साथ हूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके सवाल हों, फ़ोन कॉल्स मेरे पास अब कम आ रहे हैं, ये सुकून की बात है, ये अच्छी बात है। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं वैसे भी, लेकिन अगर कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। बाकी मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। थैंक यू।